दोस्तों, अफगानिस्तान में भारत की बढ़ती ताकत अब किसी से छिपी नहीं है। आज पूरी दुनिया ये मान चुकी है कि बगराम एयरबेस में भारत की मौजूदगी ने न सिर्फ अफगानिस्तान को स्थायित्व दिया है, बल्कि उस एयरबेस को वो पहचान दोबारा दिलाई है जो कभी अमेरिकी सेना अपने साथ ले गई थी। लेकिन जहां एक ओर भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की बेचैनी अब साफ दिखाई देने लगी है, क्योंकि बगराम में भारत की मजबूत पकड़ अमेरिका के लिए एक करारा झटका बन चुकी है। वॉशिंगटन इसे अपनी सबसे बड़ी रणनीतिक हार मान चुका है और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप अब बौखला चुके हैं। अब आलम यह है कि अमेरिका भारत को खुले तौर पर धमकियां दे रहा है। अगर भारत ने बगराम में अपनी स्थिति और मजबूत की तो उसे नतीजे भुगतने होंगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब भारत अपने इंजीनियरों और एयरफोर्स के साथ बगराम एयरबेस की नई बुनियाद खड़ी कर रहा था, ठीक उसी वक्त अमेरिका पर्दे के पीछे साजिशें बुन रहा था। अब उस साजिश का भंडाफोड़ हो चुका है। खुलासा ये हुआ है कि अमेरिका ने एक बार फिर बगराम एयरबेस पर कब्जा करने की कोशिश की और इसके लिए उसने सीधे घुसपैठ की योजना बनाई थी। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि भारत अब 20वीं सदी वाला भारत नहीं है। आज बगराम की सुरक्षा इतनी चाक चौबंद है कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। सैटेलाइट इमेजेस में साफ दिखाई दे रहा है, भारत ने वहां अपने सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम, रडार नेटवर्क और आसमान में लगातार गश्त करते सी 17 ग्लोब मास्टर, राफेल और सुखोई फाइटर जेट्स तैनात कर दिए हैं। यानी साफ है, अब बगराम एयरबेस पर लहराता है भारत की ताकत का परचम और अमेरिका के पास बस रह गई है बेचैनी और पछतावा। अमेरिका को जब तक इस बात का एहसास हुआ, तब तक भारत बगराम एयरबेस पर अपनी नींव पक्की कर चुका था। भारत अब सिर्फ मौजूद नहीं था, वो वहां अपना प्रभाव, अपना नियंत्रण और अपना परचम जमा चुका था। लेकिन अब जो खुलासा हुआ है उसने पूरी दुनिया की सियासी जमीन हिला दी है, क्योंकि सामने आई है अमेरिका की नई साजिश जिसका निशाना है भारत। जानकारी के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बगराम एयरबेस को फिर से हथियाने के लिए एक गुप्त रणनीति तैयार की है। और इस बार वो अकेले नहीं हैं, उनके साथ खड़े हैं ईरान और सऊदी अरब, दो ऐसे देश जो खुद दशकों से एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं, लेकिन अब भारत के खिलाफ एक ही मोर्चे पर साथ आ गए हैं। खुलासा हुआ है कि अमेरिका ने बगराम में भारत की बढ़ती पकड़ को तोड़ने के लिए अपने सबसे घातक हथियार B-2 स्टील्थ बॉम्बेर को सक्रिय कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन बम वर्षक विमानों को बगराम एयरस्पेस के नजदीक उतारने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। यानी अब तस्वीर साफ है, जिस बगराम एयरबेस पर भारत ने तिरंगा गाड़ दिया था, उसी एयरबेस के करीब आधे हिस्से पर कब्जा करने की अमेरिकी चाल सामने आ चुकी है। दरअसल एक तरफ भारत और रूस मिलकर अफगानिस्तान में शांति और पुनर्निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो दूसरी ओर अमेरिका अपनी चालबाजी और सैन्य ताकत से इस साझेदारी को तोड़ने की पूरी कोशिश में है। इस वक्त जो सैटेलाइट तस्वीरें और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आ रही हैं, उन्होंने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। खबरें हैं कि अमेरिकी B-2 बॉम्बर बगराम के एयर स्पेस में दाखिल हो चुके हैं और ये सब हो रहा है भारत के खिलाफ एक गुप्त मिशन के तहत। तो आखिर इस साजिश के पीछे असली खेल क्या है? क्या अमेरिका फिर से अफगानिस्तान की जमीन पर अपना वर्चस्व कायम करना चाहता है? और सबसे बड़ा सवाल, भारत का जवाब क्या होगा? इन सारे सवालों के जवाब आपको आगे इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो चैनल पर बने रहिए, क्योंकि जो आगे होने वाला है वो सिर्फ एशिया नहीं, पूरी दुनिया का समीकरण बदल देगा। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो देख ही रहे हो तो बस 1 सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए 1 सेकंड होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। दोस्तों, अमेरिका ने एक बार फिर बगराम एयरबेस की शांति को तोड़ने की कोशिश की है। जब भारत बगराम एयरबेस में एक एक ईंट जोड़कर अपनी उपस्थिति को मजबूत बना रहा था, जब भारत वहां न सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहा था, बल्कि पूरे अफगानिस्तान में स्थिरता और शांति की नई शुरुआत कर रहा था, ठीक उसी वक्त अमेरिका पीठ पीछे उसी बगराम एयरबेस को फिर से हथियाने की साजिश बुन रहा था। आपको याद होगा, यही वो एयरबेस है जिसे अमेरिका ने 2021 में ऐसे छोड़ा था जैसे कि वह अब कभी लौटकर नहीं आएगा। उस वक्त पूरी दुनिया ने सोचा था कि बगराम अब इतिहास बन जाएगा, टूटे रनवे, छोड़ी हुई मशीनें और वीरान हैंगर। लेकिन भारत ने वो कर दिखाया जो दुनिया का कोई और देश नहीं कर सका। भारत ने मलबे के ढेर में नई उम्मीद खड़ी कर दी। भारतीय इंजीनियरों, सैनिकों और विशेषज्ञों ने दिन रात मेहनत करके बगराम को फिर से जिंदा कर दिया। धीरे धीरे वहां का हर सिस्टम फिर से चलने लगा, रडार, एयर ट्रैफिक कंट्रोल और वो रनवे जहां अब भारतीय फाइटर जेट उड़ान भरते हैं। और जब तक दुनिया को इसका अंदाजा होता, भारत ने बगराम एयरबेस को एक किले में बदल दिया था। इतना ही नहीं, अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने भी भारत की इस भूमिका को खुले तौर पर स्वीकार किया। उन्होंने माना कि भारत के आने से न सिर्फ बगराम फिर से सक्रिय हुआ है, बल्कि पूरे अफगानिस्तान में रोजगार, शिक्षा और तकनीकी विकास के नए दरवाजे खुले हैं। इसी भरोसे के चलते अफगानिस्तान ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि अब बगराम एयरबेस का रखरखाव, संचालन और सुरक्षा भारतीय वायुसेना के हाथों में होगी।
दोस्तों, भारत की बढ़ती मौजूदगी बगराम एयरबेस में अब कई देशों की आंखों में चुभने लगी है। लेकिन सबसे ज्यादा बेचैनी अगर किसी को है तो वो है अमेरिका को। वॉशिंगटन को यह बात बर्दाश्त नहीं हो रही कि भारत को अब वो स्ट्रेटेजिक पॉइंट मिल गया है जिससे वो एक ही झटके में पूरे मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया तक अपनी नजर और ताकत फैला सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बगराम से भारत अब यूरोप के हिस्सों तक अपनी एयर स्ट्राइक रेंज बढ़ा सकता है। यानी सीधे शब्दों में कहें तो अगर भारत इस बेस को पूरी तरह सक्रिय कर देता है तो कोई भी देश, चाहे चीन हो, अमेरिका हो या पाकिस्तान, भारत के सामने ठहर नहीं पाएगा। यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा खटक रही है। उसे लगने लगा है कि उसकी बरसों की मेहनत, उसका असर और उसकी पकड़ अब धीरे धीरे भारत के हाथों से छिनती जा रही है। अमेरिका को उम्मीद थी कि अफगानिस्तान की सरकार उसके इशारे पर बगराम बेस फिर से उसे सौंप देगी, लेकिन ये चाल पूरी तरह उलट गई और बगराम अब भारत के नियंत्रण में है। इससे बौखलाकर अमेरिका ने अब एक नया दांव चला है। अमेरिका ने दुनिया के सामने चौंकाने वाला बयान देते हुए कहा कि अगर अफगानिस्तान भारत को बगराम एयरबेस में अपनी मौजूदगी जारी रखने देता है तो अमेरिका उस पर कड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाएगा। और साथ ही उसने भारत को भी धमकी दी है कि अगर भारत पीछे नहीं हटता तो उसे इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। लेकिन भारत वो देश नहीं जो धमकियों से डर जाए। और जैसे ही अमेरिका को पता चला कि रूस ने अपने सबसे एडवांस फाइटर जेट Su-57 को बगराम एयरबेस पर तैनात कर दिया है, अमेरिका के भीतर हड़कंप मच गया। अब बगराम के आसमान में भारतीय और रूसी जेट एक साथ उड़ान भर रहे हैं। दोनों देशों ने मिलकर वहां ऐसा रणनीतिक नियंत्रण बना दिया है जिसने न सिर्फ अमेरिका की प्लानिंग को ध्वस्त कर दिया बल्कि पूरी दुनिया को साफ संदेश दे दिया है। अब एशिया में खेल बदल चुका है और अगली चाल भारत और रूस की होगी। दोस्तों, अमेरिका को असली झटका तब लगा जब उसने महसूस किया कि बगराम एयरबेस पर अब उसकी पकड़ खत्म हो चुकी है। और यहीं से शुरू हुई उसकी नई चाल, एक ऐसी चाल जिसमें उसने अकेले नहीं बल्कि सऊदी अरब और ईरान को भी शामिल कर लिया। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर ईरान और सऊदी अरब एक साथ कैसे? दरअसल दोनों देशों के बीच भले ही मतभेद रहे हों, लेकिन जब बात भारत और अफगानिस्तान के बढ़ते प्रभाव की आई तो दोनों को अमेरिका ने अपने पाले में खींच लिया। ईरान की अफगानिस्तान से सीधी सीमा लगती है और सऊदी अरब की भौगोलिक स्थिति अमेरिका के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। यानी एक तरफ ईरान का ग्राउंड नेटवर्क, दूसरी तरफ सऊदी अरब की गल्फ पोजीशन। इन दोनों के सहारे अमेरिका ने अपनी पुरानी साजिश को फिर से जिंदा करने की कोशिश की। मकसद था भारत के ऑपरेशन को रोकना और बगराम एयरबेस पर दबाव बनाना। और इसी के लिए अमेरिका ने मैदान में उतारा अपना सबसे खतरनाक हथियार, B-2 स्पिरिट बॉम्बर, दुनिया का वो स्टेल्थ बम वर्षक जो किसी भी रडार पर दिखाई नहीं देता। अमेरिका की योजना साफ थी, सऊदी और ईरान के रास्ते B-2 बॉम्बर को अफगानिस्तान के आसमान तक पहुंचाया जाए, धीरे धीरे और चुपचाप। लेकिन जैसे ही ये खबर बाहर आई कि अमेरिका ने अफगानिस्तान की सीमा के पास अपना B-2 बॉम्बर सक्रिय किया है, दुनिया भर में हलचल मच गई। अब सवाल उठने लगे, क्या अमेरिका बगराम एयरबेस पर सीधा दांव खेलने जा रहा है? क्या वो भारत के खिलाफ कोई बड़ा ऑपरेशन शुरू करने की तैयारी में है? इन सवालों ने पूरी भू राजनीतिक स्थिति को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया है। क्योंकि अगर ऐसा है तो इसका मतलब सिर्फ एक नहीं बल्कि कई देशों के बीच खुला टकराव हो सकता है। अमेरिका की मंशा साफ है, बगराम एयरबेस के आधे से कुछ हिस्सा खुद अपने कब्जे में रखना। उसने सोचा, भारत को आधा हिस्सा मिल जाए पर कंट्रोल हमारे हाथ में रहेगा। इसी की खातिर पहले F-35 भेजे गए। जब वह रास्ता बंद हुआ तो B-2 जैसे स्टेल्थ संसाधन रोल में आए। अब हालात काफी तनावपूर्ण हैं। भारत ने एकदम स्पष्ट कर दिया है कि बगराम पर उसकी मौजूदगी कोई मामूली मामला नहीं और न ही वह कोई हिस्सा किसी अन्य शक्ति को सौंपने वाला है। दिल्ली की रुख बेहद ठोस है। अफगानिस्तान ने जिस रूप में भारत को बुलाया है वह वैध और स्थायी रहेगा। अमेरिका की धमकियां और दबाव कदमों का असर इस वक्त उल्टा पड़ रहा है, क्योंकि रूस भारत कूटनीतिक और सामरिक तालमेल ने अमेरिका के विकल्पों को सीमित कर दिया है। वॉशिंगटन अब यह समझ रहा है कि बगराम कोई ऐसा मोर्चा नहीं जहां वह आसानी से दबदबा जमा सके। दिल्ली ने भी पीछे हटने का इरादा साफ नहीं किया। भाषणों में कड़ा संदेश गया है कि अगर किसी तरह से क्षेत्रीय सूरत बदलने की कोशिश की गई तो भारत अपने सुरक्षा विकल्पों पर गौर करेगा। इसे एक चेतावनी के रूप में पढ़ा जा रहा है, पर भारत ने इसे युद्ध उकसाने के अंदाज में नहीं बल्कि एक ठोस रक्षा स्थिति के तौर पर रखा है। आम लोगों को समझना होगा, अब मामला सिर्फ आधार कंट्रोल का नहीं रहा। ये एक बड़े भू राजनीतिक संतुलन की झलक है जहां ताकत, कूटनीति और रणनीति तीनों खेल रहे हैं। अगले कुछ घंटों दिनों में जो भी कदम उठेगा
वही असल दिशा तय करेगा और दोनों तरफ के निर्णय दुनिया भर के सुरक्षा समीकरणों पर असर डालेंगे। दोस्तों, बगराम एयरबेस की स्थिति अब पूरी तरह बदल चुकी है। 4 दिन पहले भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल को वहां डिप्लॉय किया और इसे एक्टिव कर दिया। और ये कोई आम मिसाइल नहीं है। इसे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के साथ लिंक करके भारत ने एक एडवांस्ड स्ट्रेटेजिक नेटवर्क तैयार कर लिया है। S-400 की रेंज पहले ही 400 किलोमीटर है और दुनिया जानती है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने इसे कैसे इस्तेमाल किया था। अब वही परिदृश्य फिर बन सकता है और पूरी दुनिया की निगाहें बगराम पर टिकी हैं। तो सवाल उठता है, अमेरिका आखिर इतना क्यों बेचैन है? क्यों वह लगातार इस एयरबेस पर अपनी नजर बनाए हुए है? सच ये है कि अमेरिका को डर भारत की बढ़ती शक्ति और प्रभुता से है। बगराम अब खाली जगह नहीं रहा, यह अब भारत की रणनीतिक ताकत का केंद्र बन चुका है। और नल्ला पाक भाई, उसकी हालत तो सबसे खराब है। ना तो वह भारत के खिलाफ खुलकर कुछ कर सकता है, न ही अमेरिका से पूरी मदद पा रहा है। अब उसके पास सिर्फ ट्रंप के पैर पकड़ने के अलावा कोई रास्ता बचा नहीं है। भारत की ब्रह्मोस तैनाती और S-400 एयर डिफेंस का तालमेल अमेरिका की रणनीति को सिर से पैर तक हिला चुका है। बाकी दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर, जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद हमने आपके सामने रखी है। तो अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। जय श्री राम।